नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आखिर में वही हुआ जो होना चाहिए था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई और बैठक में जिस प्रस्ताव पर सबसे ज्यादा चर्चा पिछले 4-5 महीने से हो रही थी पूरे प्रदेश भर में, उस संदर्भ में एक फैसला राज्य सरकार को लेना पड़ा, उसकी कैबिनेट को लेना पड़ा। उत्तराखंड में कई जगह ऐसी है जहां पर कोई नियम कायदा निर्माण के लिए नहीं बना है, और जब नियम कायदा बनाने की कोशिश राज्य सरकारों ने की तो स्थानीय व्यापारियों के दबाव में सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। अब राज्य सरकार को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अगर नियम कायदों के हिसाब से निर्माण नहीं हुए पर्वतीय क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में, तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जोशीमठ का उदाहरण बहुत आसानी से लिया जा सकता है, जहां पर 7-7 मंजिला होटल बना दिए गए एक संवेदनशील स्थान पर, जो स्थान खिसक रहा है। और जोशीमठ सिर्फ एक अकेला स्थान नहीं है, बल्कि पूरे राज्य भर में ऐसे दर्जनों या कह लीजिए सैकड़ों स्थान हो सकते हैं जहां पर निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है और वो किसी प्राधिकरण के दायरे में नहीं आते। 2016 से लेकर 2022 तक का वो समय है जब नियम कायदों के हिसाब से निर्माण कराने के लिए जिला विकास प्राधिकरणों पर खूब राजनीति हुई, लेकिन स्थानीय व्यापारियों के दबाव में, स्थानीय नेताओं के दबाव में सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाई। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक सोमवार को सचिवालय में हुई, उसमें रास्ता साफ हो गया है कि जो जिला विकास प्राधिकरण के अधिकार हैं, जो सस्पेंड उनको कर दिया गया था, उसको एक बार फिर से बहाल कर दिया जाए। फैसला राज्य सरकार का यह है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवेज जो होंगे, राज्य का जो हाईवे होगा, उसके 50 मीटर के दायरे में होने वाला निर्माण नियम कायदों में आएगा। उसका निर्माण करने से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा और मैदानी क्षेत्रों में यह सीमा 100 मीटर तक रखी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो अनियंत्रित निर्माण हो रहे हैं पहाड़ों में खास तौर पर, उस पर रोक लगेगी और संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण कितना होना है, कैसे होना है, उसके लिए जिला विकास प्राधिकरण नक्शे पास करेगा। अब इसमें एक और दिक्कतों का सामना ग्रामीण करते थे। जब छोटा मोटा निर्माण भी करना होता था तो जिला विकास प्राधिकरणों के चक्कर काटने पड़ते थे, और यही सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव बनता था कि जो स्थानीय निवासी हैं, ग्रामीण हैं, उनके छोटे मोटे निर्माण पर भी प्राधिकरण जब अपना अधिकार जमाता था, उस पर गड़बड़ियां निकालता था नक्शे में, तो विरोध राज्य सरकार के खिलाफ होता था। तो ये बात राज्य सरकार को खासतौर पर ध्यान में रखनी होगी, जिला विकास प्राधिकरणों को खासतौर पर ध्यान में रखनी होगी कि छोटा निर्माण, एक स्थानीय निवासी अगर अपना 2 कमरे का मकान बनाता है तो उसके लिए किस तरीके का नियम कायदा होगा, उसमें लचीलापन रखा जा सकता है। और जो बड़े कमर्शियल निर्माण हो रहे होंगे, जो बड़े निर्माण हो रहे होंगे, उसके लिए सख्ती थोड़ा ज्यादा रखी जा सकती होगी, तभी यह फैसला वास्तव में लागू हो पाएगा, वरना राज्य सरकार के ऊपर दबाव लगातार पड़ता रहेगा। देखना यह होगा कि जिला विकास प्राधिकरण एक बार फिर से बहाल कब हो पाते हैं। पुष्कर सिंह धामी की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। अगर वो नियम कायदों के हिसाब से निर्माण को पटरी पर ले आए तो हो सकता है कि पहाड़ों का जो विनाश हो रहा है उसमें कुछ रोकथाम हो सके। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार।